नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम एमपीपीएससी के सहायक प्राध्यापक के पाठ्यक्रम पर परिचर्चा कर रहे हैं। हिंदी विषय की जो प्रश्नावलियाँ हैं उनको हल कर रहे हैं, हिंदी विषय की जो बिंदु हैं उन पर बातचीत कर रहे हैं। इसके अंतर्गत इकाई 6 में बृहद रचनाएं दी गई हैं कुछ, जो कि मैथिली शरण गुप्त के संबंध में है, जयशंकर प्रसाद के संबंध में है, निराला जी के हैं, दिनकर हैं, अज्ञे हैं, केदारनाथ अग्रवाल हैं, दुष्यंत जो कुमार हैं, कुमार नारायण जी हैं, उनकी कुछ रचनाएं दी गई हैं, जिसके अंतर्गत हमें मैथिली शरण गुप्त जी की जो भारत भारती है उसका अतीत खंड पढ़ना है और साकेत का नवम सर्ग भी पढ़ना है। तो आज हम भारत भारती का अतीत खंड पढ़ने का प्रयास करेंगे। मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में हमें जानना चाहिए, उनके जीवन परिचय को जानना चाहिए। उनका जन्म जो हुआ था 3 अगस्त 1886 और मृत्यु हुई थी 12 दिसंबर 1964 को। ये हिंदी साहित्य के जो खड़ी बोली है इसमें महत्वपूर्ण कवि हैं, बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं, आधार स्तंभ कह सकते हैं। ये द्विवेदी युग के कवि हैं, ये भी याद रखना है हमें, द्विवेदी युग में। और इन्होंने जो भारत भारती लिखी है उसका प्रकाशन वर्ष है 1912। बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, बहुत महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। महात्मा गांधी ने भारत भारती को पढ़कर, उसकी महत्ता जानकर इनको राष्ट्रकवि की उपाधि दी है, राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। और यह जो रचना है इनकी इतनी महत्वपूर्ण साबित हुई कि इनके जन्म दिवस पर 3 अगस्त को कवि दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष कवि दिवस मनाया जाता है 3 अगस्त को, याद रखिएगा। सन 1954 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि भी दी थी, पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया था। अब हमें इनके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेना चाहिए। इनकी मुख्य रचनाएं हैं, महाकाव्य में साकेत और यशोधरा है, जो कि महाकाव्य साकेत 1931 में लिखा गया था, यशोधरा 1932 में। खंड काव्य जो है, भारत भारती किस श्रेणी का काव्य है? वो खंड काव्य श्रेणी का काव्य है। इसके पहले उन्होंने जयद्रथ वध लिखा था 1910 में, भारत भारती 1912 में लिखा था, पंचवटी 1925 में लिखा था, द्वापर 1936 में, सिद्धराज, नहुष, अंजलि और अर्घ्य, अजित, अर्जन और विसर्जन, काबा और करबला, किसान, कुणाल गीत, गुरु तेग बहादुर, गुरुकुल, जय भारत, युद्ध, झनकार, पृथ्वीपुत्र, वकसंहार, शकुंतला, विश्ववेदना, राजा प्रजा, विष्णुप्रिया, उर्मिला, लीला, प्रदक्षिणा, देवोदास, भूमिभाग आदि खंड काव्य उन्होंने लिखे थे। नाटकों में इन्होंने रंग में भंग, राजा प्रजा, वन वैभव, विकट भट्ट, विरहिणी, वेतालिक, शक्ति, सैरंध्री, स्वदेश संगीत, हिडिंबा, हिंदू और चंद्रहास लिखे थे। ग्रंथावली भी लिखी गई है इनकी, जो कि 12 खंडों में प्रकाशित हुई है। इसके लेखक और संपादक जो हैं वो कृष्णदत्त पालीवाल हैं, और इनकी कई फुटकर रचनाएं भी लिखी गई हैं इनके द्वारा। इनकी विशेषताएं भी देख लेते हैं। काव्यगत विशेषताएं भी जो थीं, गुप्त जी के स्वभाव में लोक संग्रही जो प्रवृत्ति थी वही थी। उनके
अपने युग की समस्याओं के प्रति विशेष रूप से ये संवेदनशील रहे थे। उनका काव्य एक और वैष्णव भावना से परिपोषित था, तो साथ ही जागरण व सुधार युग की राष्ट्रीय नैतिक चेतना भी इनके काव्य में अनुप्राणित थी। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, गणेश शंकर विद्यार्थी, मदन मोहन मालवीय इनके आदर्श रहे थे। महात्मा गांधी के भारतीय राजनीतिक जीवन में आने से पूर्व ही गुप्त जी का युवा मन गरम दल और तत्कालीन क्रांतिकारी विचारधाराओं से प्रभावित हो गया था। इनकी जो प्रवृत्तियां हैं, राष्ट्रीयता और गांधीवाद की प्रधानता थी, गौरवमय अतीत के इतिहास और भारतीय संस्कृति की महत्ता थी, पारिवारिक जीवन को भी यथोचित महत्ता दी इन्होंने, नारी मात्र का जो था विशेष महत्व था इनके काव्य में, प्रबंध और मुक्तक दोनों में इनका लेखन था, शब्द शक्तियों तथा अलंकारों के सक्षम प्रयोग के साथ मुहावरों का भी प्रयोग किया था। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, साकेत में इन्होंने उर्मिला को विषय में रखकर, केंद्र बिंदु में रखकर एक महाकाव्य की रचना की थी, जो कि बहुत प्रभावित करने वाली रही। क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे, उन्होंने एक लेख लिखा था भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से, कवियों में उर्मिला विषय की उदासीनता, तो उसके फलस्वरूप उन्होंने साकेत नामक काव्य रचना लिखी थी, जो कि एक बहुत बड़ा महाकाव्य रहा है, बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य रहा है। तो अब हम इसके आगे जो भारत भारती है उसका काव्य पाठ करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने, आप सभी जानते हैं इसका जो प्रस्तावना है, इसको एक एक शब्द से पढ़ लेते हैं। जैसा कुछ हो, यह सेवा में लिखा है इन्होंने। किसकी सेवा में लिखा है? रामपाल सिंह जी की सेवा में लिखा है। क्या लिखा है? जैसा कुछ हो सका आपका यह आज्ञा पालन है, लीजिए भारत माता की सेवा में इसे आप ही अर्पित कीजिए। मेरी प्रभु से यही विनय है, स्वावलंब हम सबको दीजिए। माँ की इस सुख दुख कथा से सब पुत्रों का हृदय पसीजे। प्रस्तावना में गुप्त जी ने जो लिखा है वह हम पढ़ लेते हैं। प्रस्तावना या भूमिका जिसे कहते हैं। प्रिय पाठकगण, आज जन्माष्टमी है। आज का दिन भारत के लिए गौरव का दिन है। आज ही हम भारतवासियों को यहाँ तक कहने का अवसर मिला था कि जय जय स्वर्गागार सम भारत कारागार, पुरुष पुरातन का जहाँ हुआ नया अवतार। कृष्ण जी के बारे में उन्होंने लिखा है। जब तक संसार में भारतवर्ष का अस्तित्व रहेगा तब तक यह दिन उसकी महिमा का महान दिन समझा जाएगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। आज भगवान ने अपने उन वचनों की सार्थकता दिखाई भी जिन्हें आपने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश करते हुए प्रकट किया था। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भला मेरे लिए इससे शुभ और कौन सा दिन होता कि मैं प्रस्तुत पुस्तक आप लोगों के सम्मुख उपस्थित करने के लिए पूर्ण करूं। यह बात मानी हुई है कि भारत की पूर्व और वर्तमान दशा में बड़ा भारी अंतर है। अंतर ना कहकर इसे वैपरीत्य कहना चाहिए। एक वह समय था कि यह देश विद्या, कला, कौशल्य और सभ्यता में संसार का शिरोमणि था, और यह एक समय है कि इन्हीं बातों का इनमें शोचनीय अभाव हो गया है। जो आर्य जाति कभी सारे संसार को शिक्षा देती थी, वही आज पद पद पर पराया मुंह ताक रही है। ठीक है, जिसका जैसा उत्थान उसका वैसा ही पतन। परंतु क्या हम लोग सदा अवनति में ही पड़े रहेंगे? हमारे देखते देखते जंगली जातियां तक उठकर हमसे आगे बढ़ जाएं और हम वैसे ही पड़े रहें। इससे अधिक दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है? क्या हम लोग अपने मार्ग से यहाँ तक हट गए हैं कि अब उसे पा ही नहीं सकते? क्या हमारी सामाजिक अवस्था इतनी बिगड़ गई है कि हम
वह सुधारी ही नहीं जा सकती? क्या सचमुच हमारी यह निद्रा चिरनिद्रा है? क्या हमारा रोग ऐसा असाध्य हो गया है कि उसकी कोई चिकित्सा ही नहीं? संसार में ऐसा कोई भी काम नहीं जो समुचित उद्योग से सिद्ध ना हो सके, परंतु उद्योग के लिए उत्साह की आवश्यकता है। बिना उत्साह के उद्योग नहीं हो सकता। इसी उत्साह को, इसी मानसिक वेग को उत्तेजित करने के लिए कविता एक उत्तम साधन है। परंतु बड़े खेद की बात है, हम लोगों के लिए हिंदी में अभी तक इस ढंग की कोई कविता पुस्तक नहीं लिखी गई जिसमें हमारी प्राचीन उन्नति और अर्वाचीन अवनति का वर्णन भी हो, भविष्यत के लिए प्रोत्साहन भी। इस अभाव की पूर्ति के लिए जहाँ तक मैं जानता हूँ कोई यथोचित प्रयत्न नहीं किया गया, परंतु देश वत्सल सज्जनों की यह त्रुटि बहुत खटक रही है। ऐसे ही महानुभावों में कुर्री सुदौली के अधिपति माननीय श्रीमान राजा रामपाल सिंह जी CIE महोदय हैं। कोई 2 वर्ष हुए मैंने पूर्व दर्शन नाम की एक तुकबंदी लिखी थी। उस समय चित्त में आया था कि हो सका तो कभी इसे पल्लवित करने की चेष्टा भी करूँगा। इससे कुछ ही दिन बाद उक्त राजा साहब का एक कृपा पत्र मुझे मिला जिसमें श्रीमान ने मौलाना हाली के मुसद्दस को लक्ष्य करके इस ढंग की एक कविता पुस्तिका हिंदुओं के लिए लिखने का मुझसे अनुग्रहपूर्वक अनुरोध किया। अब ये प्रश्न बनता है कि मैथिली शरण गुप्त के भारत भारती पर किस कवि का प्रभाव है? तो याद रखिएगा हाली और उनके लिखा गया जो था मुसद्दसे हाली का बहुत प्रभाव है। और किसके कहने पर उन्होंने यह लिखा है, यह भारत भारती की रचना की है? तो श्रीमान कुर्री सुदौली के जो अधिपति थे श्रीमान राजा रामपाल सिंह जी, इनके कहने पर इन्होंने लिखा है। राजा साहब की ऐसी अभिरुचि देखकर मुझे हर्ष तो बहुत हुआ, पर साथ ही अपनी अयोग्यता के विचार से संकोच भी कम न हुआ। तथापि यह सोचकर कि बिल्कुल ही ना होने की अपेक्षा कुछ होना तो होना ही अच्छा है, मैंने इस पुस्तक के लिखने का साहस किया। श्री राम नवमी संवत 1968 से आरंभ करके भगवान की कृपा से आज मैं इसे समाप्त कर सका हूँ। बीच बीच में कई कारणों से महीनों इसका काम रुका रहा, इसी से इसके समाप्त होने में इतना विलंब हुआ। मैं नहीं जानता कि मैं अपने पूज्यवर श्रीमान पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी महाराज और माननीय श्रीयुक्त बाहस्पत्य जी महोदय के निकट उनकी उन अमूल्य सम्मतियों के लिए जिन्होंने मुझे इस विषय में कृतार्थ किया है, किस प्रकार अपनी कृतज्ञता प्रकट करूं। सुहृदय श्रीयुक्त पंडित पद्म सिंह शर्मा राय कृष्णदास जी और ठाकुर तिलक सिंह जी का भी मैं विशेष कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने मेरा उत्साह बढ़ाकर मुझे सहायता दी। हाली और कैफ़ी के मुसद्दसों से भी मैंने लाभ उठाया है, इसलिए उनके प्रति भी मैं हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। ये याद रखिएगा, हाली और कैफ़ी के मुसद्दसे हाली और मुसद्दसे कैफ़ी की इन पर प्रभाव है। जिन पुस्तकों और लेखक से इस पुस्तक में नोट उद्धृत किए गए हैं, उनके लेखकों के निकट भी मैं विशेष उपकृत हूँ। मुझे दुख है कि इस पुस्तक में कहीं कहीं मुझे कुछ कड़ी बातें लिखनी पड़ी हैं, परंतु मैंने किसी की निंदा करने के विचार से कोई बात नहीं लिखी है। अपनी सामाजिक दुर्वस्था ने वैसा लिखने के लिए मुझे विवश किया है। जिन दोषों ने हमारी यह दुर्गति की है, जिनके कारण दूसरे लोग हम पर हंस रहे हैं, क्या उनका वर्णन कड़े शब्दों में किया जाना अनुचित है? मेरा विश्वास है कि जब तक हमारी बुराइयों की तीव्र आलोचना न होगी, तब तक हमारा ध्यान उनको दूर करने की ओर समुचित रीति से आकृष्ट न होगा। फिर भी यदि भूल से कोई बात अनुचित लिख गई हो तो उसके लिए मैं नम्रतापूर्वक क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं जानता हूँ कि इस पुस्तक को लिखकर मैंने अनधिकार
चेष्टा की है। मैं इस काम के लिए सर्वथा अयोग्य था, परंतु जब तक हमारे विद्वान और प्रतिभाशाली कवि इस ओर ध्यान न दें और इस ढंग की दूसरी कोई अच्छी पुस्तक ना निकले, तब तक आशा है उदार पाठक मेरी धृष्टता को क्षमा करेंगे। जन्माष्टमी 1969 संवत, इसमें से 57 घटाएंगे तो 1912 आएगा, इसलिए इसके जो प्रकाशन वर्ष है 1912 कहा जाता है। विषय सूची देख लीजिए। जो अतीत खंड है उसकी मुख्य रूप से विषय सूची देखना है हमें। मंगलाचरण, उपक्रमणिका, भारतवर्ष की श्रेष्ठता, हमारा उद्भव, हमारे पूर्वज, आदर्श, आर्य स्त्रियां, हमारी सभ्यता, हमारी विद्या बुद्धि, हमारा साहित्य, हमारा कला कौशल, हमारी वीरता, शक्ति का उपयोग, राजत्व शासन, प्राचीन भारत की एक झलक, विचार, महत्ता, अवनति का आरंभ, महाभारत, अनार्यों का आक्रमण, अवतार, बौद्ध काल, जैन मत, मतभेद, हिंदू धर्म, हिंदू विकास में ह्रास, मुसलमानों का प्रवेश, यवन राजत्व, आत्माभिमान, यवन राजत्व का अंत, ब्रिटिश राज, हमारी दशा। फिर इसका वर्तमान खंड भी है। प्रवेश, वर्तमान भारत, प्राचीन चिन्ह, दारिद्र्य, दुर्भिक्ष, कृषि और कृषक, गोवध, व्याधियाँ, व्यापार, रईस, रईसों के सपूत, अविद्या, शिक्षा की अवस्था, साहित्य, संगीत, सभाएं, उपदेशक, धर्म की दशा, तीर्थ और तीर्थ पंडे, मंदिर और महंत, साधु संत, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्रियां, संतान, समाज। भविष्य खंड में क्या है? उद्बोधन, आशा, आदर्श, विश्वास, विश्राम, शुभकामना, विनय। तो ये विषय सूची थी। अब हम अतीत खंड पढ़ना प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण है। मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारें आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। हो भद्र भावोत भाविनी, हो भद्र भावोत भाविनी, वह भारती है भगवते। सीतापते सीतापते, गीता मते गीता मते। राम का नाम लिया गया है, कृष्ण का नाम लिया गया है। उपक्रमणिका है। हाँ लेखनी, हरतपत्र पर लिखनी तुझे है यह कथा। दृक्कालिका में डूब कर तैयार हो कर सर्वथा। स्वच्छंदता से कर तुझे करने पड़े प्रस्ताव जो। जग जाए तेरी नोक से सोए हुए हों भाव जो। अब लेखनी की पुकार है। इसमें याद रखिएगा, पहले मंगलाचरण फिर लेखनी को संबोधन किया है। संसार में किसका समय है एक सा रहता सदा। है निशि दिवासी, घूमती सर्वत्र विपदा संपदा। जो आज एक अनाथ है नरनाथ कल होता वही। जो आज उत्सव मग्न है कल शोक में रोता वही। समय की काल की गति को बताया है। भारत भारती, चर्चा हमारी भी कभी संसार में सर्वत्र थी। वह सद्गुणों की कीर्ति मानो एक और कलत्र थी। इस दुर्दशा का स्वप्न में भी क्या हमें कुछ ध्यान था। क्या इस पतन ही को हमारा वह अतुल उत्थान था। अब हमारी वर्तमान की स्थिति बताई है उन्होंने। उस समय जो स्थिति थी भारत की, वह उन्होंने उकेरी है कि दयनीय स्थिति है। उन्नत रहा होगा कभी जो हो रहा अवनत अभी। जो हो रहा अवनत अभी, उन्नत रहा होगा कभी। हंसते प्रथम जो पद्म हैं, तुम पंख में फंसते वही। तम पंख में फंसते वही। मुरझे पड़े रहते कुमुद जो, अंत में हंसते वही। यह उन्होंने बताया कि अवनति जो है भारत की,
उसके बारे में उन्होंने बात की है। समय का फेर कभी ऊपर होता है व्यक्ति, कभी नीचे आ जाता है, यह बताया है। उन्नति तथा अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है। चढ़ता प्रथम जो व्योम में, गिरता वही मार्तंड है। अतएव अवनति ही हमारी कह रही उन्नति कला। उत्थान ही जिसका नहीं, उसका पतन ही क्या भला। होता समुन्नति के अनंतर, सोच अवनति का नहीं। हाँ सोच तो है जो किसी की, फिर न हो उन्नति कहीं। चिंता नहीं जो व्योम विस्तृत चंद्रिका का ह्रास हो। चिंता तभी है जब न उसका फिर नवीन विकास हो। ह्रास होता रहता है, लेकिन अगर नया विकास की जिजीविषा खत्म हो जाए तब नुकसान है। ह्रास तो होता है, कभी कोई उन्नति होगी कभी ह्रास होगा, ऐसा चलता रहेगा, लेकिन नवीन विकास की जिजीविषा भी होना चाहिए। नहीं होगी तो नुकसान होगा, भविष्य खतरे में होगा। है ठीक ऐसी ही दशा हत भाग्य भारत वर्ष की। कब से इतिश्री हो चुकी इसके अखिल उत्कर्ष की। पर सोच है केवल यहाँ, यह नित्य गिरता ही गया। जब से फिरा है दैव, इससे नित्य फिरता ही गया। भारतवर्ष में जो देवत्व था, भारतवर्ष की जो स्थिति बहुत ऊपर थी, बहुत उन्नत थी, वह गिरती चली गई दिन ब दिन। उसकी बात कर रहे हैं। यह नियम है उद्यान में पककर गिरे पत्ते जहाँ। प्रकटित हुए पीछे उन्हीं के लहलहे पल्लव वहाँ। पर हाय इस उद्यान का कुछ दूसरा ही हाल है। पतझड़ कहें या सूखना, काया पलट यह काल है। भारत की स्थिति एक उद्यान से उपमा देकर की गई है। भारत की परिस्थिति का बताया गया है। अनुकूल शोभा मूल सुरभित फूल वे कुम्हला गए। फलते कहाँ हैं अब यहाँ वे फल रसाल नए नए। बस इस विशालोद्यान में अब झाड़ या झंखाड़ हैं। तन सूख कर कांटा हुआ बस शेष है तो हाड़ है। यह शरीर में जो हड्डियां बचती हैं, उस स्थिति में जो मांस सूख जाता है, उस स्थिति की इन्होंने मानवीकरण किया है भारत को देखकर, भारत की स्थिति देखकर। दृढ़ दुख दावा नल, इसे सब ओर घेर जला रहा। तिस पर अदृष्टाकाश उल्टा विपद वज्र चला रहा। यद्यपि बुझा सकता हमारा नेत्र जल इस आग को, पर धिक हमारे स्वार्थ में सूखे हुए अनुराग को। उस समय की मानव की आम जनमानस की स्थिति बताई है कि कितना स्वार्थी स्थिति थी और मानव बिखरा हुआ था, भारत का एक नहीं हो पा रहा था। सहृदय जनों के चित्त निर्मल कुड़क जाकर कांच से, होते दया के वश द्रवित हैं तप्त हो इस आँच से। चिंता कभी भावी दशा की, वर्तमान व्यथा कभी करती, तथा चंचल उन्हें है भूतकाल कथा कभी। जो इस विषय पर आज कुछ कहने चले हैं हम यहाँ, क्या कुछ सजग होंगे सखे, उसको सुनेंगे जो जहाँ। कवि के कठिनतर कर्म की करते नहीं हम दृष्टता, पर क्या न विषयोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। यद्यपि हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, हम कौन थे इस ज्ञान को फिर भी अधूरा है नहीं। यह बहुत महत्वपूर्ण पद है। भारतवर्ष की श्रेष्ठता क्या थी। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहाँ। फैला मनोहर गृह हिमालय और गंगा जल जहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है। उसका कि जो ऋषि भूमि है, वह कौन भारतवर्ष है। भारतवर्ष की महिमा गाई है जो पुराने समय पे थी। हाँ वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। ऐसा पुरातन देश कोई
विश्व में क्या और है, भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। विधि ने किया नर सृष्टि का, पहले यही विस्तार है। पुराणों में सिद्ध है ये एक जो ये पंक्ति है, विधि ने किया नर सृष्टि का, पहले यही विस्तार है। पुराणों से सिद्ध है कि भारतवर्ष के ब्रह्मावर्त प्रदेश में ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना का आरंभ किया था। टांड राजस्थान में एक स्थान पर लिखा है कि आर्यावर्त के अतिरिक्त और किसी देश में सृष्टि के आरंभ का हिसाब नहीं पाया जाता। इससे आदि सृष्टि यहीं हुई, इसमें संदेह नहीं। इंजील और कुरान में भी आदम और हव्वा की अदन की वाटिका से निकलकर भारतवर्ष में आना प्रकट है। सर वाल्टर रेले ने अपने जगत के इतिहास हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में लिखा है कि जल प्रलय के अनंतर भारतवर्ष में भी वृक्षलता आदि की उत्पत्ति और मनुष्यों की बस्ती हुई थी। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं, विद्या कला कौशल्य सबके जो प्रथम आचार्य हैं। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ हैं खड़े। जो आर्य थे, जो आए थे पुरातन काल में, जो उन्होंने उत्कर्ष किया, उसके बारे में बताया है। हमारा उद्भव, शुभ शांतिमय शोभा जहाँ भव बंधनों को खोलती, हिल मिल मृगों से खेल करती, सिंहनी थी डोलती, स्वर्गीय भावों से भरे ऋषि होम करते थे जहाँ, उन ऋषिगणों से ही हमारा था हुआ उद्भव यहाँ। हमारे पूर्वज, उन पूर्वजों की कीर्ति का वर्णन अतीब अपार है, गाते नहीं उनके हमी गुण गा रहा संसार है। वे धर्म पर करते निछावर तृण समान शरीर थे, उनसे वहीं गंभीर थे, वरवीर थे, ध्रुवधीर थे। ये ऋषिवरों के बारे में बताया गया, पूर्वजों के बारे में बताया गया। कितना चैतन्य उनका मस्तिष्क था, चैतन्य उनका शरीर था, और वे अपनी पूर्णाहुति देने को हर समय तत्पर रहते थे भारत की प्रतिष्ठा में। उनके अलौकिक दर्शनों से दूर होता पाप था, अति पुण्य मिलता था, तथा मिटता हृदय का ताप था। उपदेश उनके शांतिकारक थे, निवारक शोक के सब लोक उनका भक्त था। वे थे हितैषी लोक के। यहाँ पर जो दिया गया है आचार्य, प्रथम आचार्य, उसके बारे में उन्होंने बताया है इस श्लोक में। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशत दग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेर पृथिव्याम सर्वमानवः। पृथ्वी में जताने के लिए, पृथ्वी में शिक्षा देने के लिए, लगते न अग की ओर थे वे, अग न लगता था उन्हें। वे धर्म को रखते सदा थे, धर्म रखता था उन्हें। वे कर्म से ही कर्म का थे, नाश करना जानते, करते वही थे वे, जिसे कर्तव्य थे वे मानते। महिमा बताई है उन्होंने, जो पुरातन जो महापुरुष रहे थे उनके बारे में। वे सजग रहते थे सदा दुखपूर्ण तृष्णा भ्रांति से, जीवन बिताते थे सदा संतोषपूर्वक शांति से। इस लोक में उस लोक से वे अल्प सुख पाते न थे, हंसते हुए आते न थे, रोते हुए जाते न थे। जिनकी अपूर्व सुगंध से इंद्रिय मधुपगण थे हिले, सद्भाव सर्जित वर जहाँ पर नित्य रहते थे खिले। लहरें उठाने में जहाँ व्यवहार मारुत लग्न था, उन्मत्त आत्मा हंस उनके मानसों में मग्न था। वे ईश नियमों की कभी अवहेलना करते न थे, सन्मार्ग में चलते हुए वे विघ्न से डरते न थे। अपने लिए वे दूसरों का हित कभी हरते न थे, चिंता प्रपूर्ण अशांतिपूर्वक वे कभी मरते न थे। वे मोह बंधन मुक्त थे, स्वच्छंद थे, स्वाधीन थे, संपूर्ण सुख संयुक्त थे। वे शांति शिखरासीन थे, मन से वचन से कर्म से वे प्रभु भजन में लीन थे।
विख्यात ब्रह्मानंद नद के वे मनोहर मीन थे। अपने चतुर्दिक कीर्तिपट को है असंभव नापना कि दूर देशों में उन्होंने उपनिवेश स्थापना। पहुँचे जहाँ वे अज्ञता का द्वार जानो रुक गया। वे झुक गए जिस ओर को संसार मानो झुक गया। पुराने जो मनुष्य थे, पुराने जो महापुरुष थे, उन्होंने क्या क्या किया, सारी चीज़ें उन्होंने बताई है। उनके वीरता का जो बखान है, उनके जो पौरुष का बखान है, यह किया जा रहा है। वर्णन उन्होंने जिस विषय का है किया, पूरा किया, मानो प्रकृति ने ही स्वयं साहित्य उनका रच दिया। चाहे समय की गति कभी अनुकूल उनके ही नहीं है, किंतु निश्चल एक से सिद्धांत उनके सब कहीं। वे मेदिनी तल में सुकृत के बीज बोते थे सदा, पर दुख देख दयालुता से द्रवित होते थे सदा। वे सत्व गुण शुभ्रांशु से तमताप खोते थे सदा, निश्चिंत विघ्न विहीन सुख की नींद सोते थे सदा। वे आ रही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी। आदर्श क्या है? आदर्श जन संसार में इतने कहाँ पर हैं हुए, सत्कार्य भूषण आर्य गण जितने यहाँ पर हैं हुए हैं। रह गए यद्यपि हमारे गीत आज रहे सहे, पर दूसरों के भी वचन साक्षी हमारे हो रहे। गौतम वशिष्ठ समान मुनिवर ज्ञानदायक थे यहाँ, मनु याज्ञवल्क्य समान सत्तम विद विधायक थे यहाँ। वाल्मीकि वेद अभ्यास से गुणगान गायक थे यहाँ, पृथुपूर्व भक्त भरत रघुसेत अलौकिक लोकनायक थे यहाँ। लक्ष्मी नहीं सर्वस्व जावे सत्य छोड़ेंगे नहीं, अंधे बने पर सत्य से संबंध तोड़ेंगे नहीं। निज सुत मरण स्वीकार है पर वचन की रक्षा रहे, है कौन जो उन पूर्वजों के शील की सीमा कहे। यह हरिश्चंद्र जी की बात की है। यहाँ क्षमा कीजिए, यह पद्य सत्यव्रत अलर्क मयूरध्वज और रुकमान आदि सत्यप्रतिज्ञ राजाओं के लक्ष्य करके लिखा गया है। मयूरध्वज आदि की कथाएं जो प्रसिद्ध ही हैं। सत्यव्रत की कथा इस प्रकार है। राजा सत्यव्रत का यह नियम था कि उसके बाजार में जो चीज़ें बिकने के लिए आवें, वे यदि दिन भर में ना बिकें तो शाम को स्वयं राजा उन्हें खरीद लेगा। राजा सर्वदा अपने इस नियम का पालन करता था। एक दिन एक लोहार लोहे की बनी हुई शनिश्चर की मूर्ति लाया और कहने लगा, इसका मूल्य 1,00,000 रुपया है, पर जो कोई इसे खरीदेगा उसे लक्ष्मी, धर्म, कर्म और यश आदि सब छोड़ जाएंगे। उसकी ऐसी बात सुनकर मूर्ति को किसी ने न खरीदा। नियमानुसार शाम को वह मूर्ति राजा के सामने लाई गई। राजा ने सब कुछ सुन समझकर उसको खरीद लिया, अपने नियम को नहीं तोड़ा। आधी रात के वक्त एक सुंदरी स्त्री ने आकर राजा से कहा, मैं तुम्हारी राजलक्ष्मी हूँ, तुम्हारे यहाँ शनिश्चर आ गया है, अब मैं नहीं रह सकती, मुझको विदा दीजिए। राजा ने कहा, जाओ। फिर इसी तरह धर्म, कर्म और यश भी विदा हो गए। अंत में सत्यदेव आए और बोले कि हे राजा, मैं सत्य हूँ, शनिश्चर के कारण मैं अब नहीं रह सकता, जाता हूँ। राजा ने उठकर हाथ पकड़ लिया और कहा कि लक्ष्मी, धर्म और यश जहाँ जाएं भले ही चले जाएं, पर आप कहाँ जाते हैं? आपको रखने के लिए ही तो मैंने शनिश्चर की मूर्ति ली है। सत्य से उत्तर देते न बना। जब सत्य न गया तब लक्ष्मी, धर्म और यश आदि सब लौट आए। तो यह कथा किसकी है? याद रखिएगा, राजा सत्यव्रत की। यह पूछा जा सकता है। सर्वस्व करके दान जो 40 दिन भूखे रहे, अपने अतिथि सत्कार में फिर भी न जो रूखे रहे, पर तृप्ति कर न तृप्ति मानी रंतिदेव नरेश ने, ऐसे अतिथि संतोष कर पैदा किए इस देश ने। आमिष दिया अपना जिन्होंने शेन भक्षण के लिए, जो बिक गए चांडाल के घर सत्य रक्षण के लिए। यहाँ पर श्री हरिश्चंद्र जी की बात है।
दे दी जिन्होंने अस्थियाँ परमारथ हित जानी जहाँ। अस्थि किसने दी थी? आपको पता ही होगा, दधीच ने दी थी। शिव हरिश्चंद्र दधीच से होते रहे ज्ञानी दानी यहाँ। अपना जो शिवी जो थे उन्होंने अपना मांस तक दे दिया था। सतपुत्र पुर से थे जिन्होंने तात हित सब कुछ सहा। भाई भरत से थे जिन्होंने राज्य भी त्यागा आहा। जो धीरता के वीरता के प्रौढ़तम पालक हुए। प्रहलाद ध्रुव कुश लव तथा अभिमन्यु सम बालक हुए। वह भीष्म का इंद्रिय दमन उनकी दरासी धीरता। वह शील उनका और उनकी वीरता गंभीर था। उनकी सरलता और उनकी वह विशाल विवेकता है। एक जन के अनुकरण में सब गुणों की एकता। वर वीरता से भी सरसता वास करती थी यहाँ। पर साथ ही वह आत्म संयम था यहाँ का। सा कहाँ आकर करे रति याचना जो उर्वशी सी भामिनी। फिर कौन ऐसा है कह जो मत कहो यूं कामिनी। यदि भूल कर अनुचित किसी ने काम कर डाला कभी, तो वह स्वयं नृप के निकट दंडार्थ जाता था तभी। अब भी लिखित मुनि का चरित वह लिखित है इतिहास में। अनुपम सुजनता सिद्ध है जिसके अमल आभास में। यह पद जो है ये उर्वशी सी भामनी, यह इसके बारे में बताया गया कि अर्जुन जब दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए इंद्रलोक को गए, तब उर्वशी नाम की अप्सरा उनके रूप गुण को मोहित होकर एक दिन उनके पास आई और अनेकों हाव भाव दिखलाती हुई अपने ऊपर अनुरक्त होने के लिए उनसे प्रार्थना करने लगी। उसकी बातें सुनकर अर्जुन ने कहा, तुम देवराज की सेवा में रहने वाली हो तो मेरे लिए तुम शची के समान ही पूज्य हो। तुमको मुझसे ऐसी अनुचित बातें कदापि न कहनी चाहिए। दूसरे उसमें जो दिया है उन्होंने लिखित मुनि वाला, उसका जो अर्थ है, शंख और लिखित नाम के दो भाई थे। वे बड़े तपस्वी और सदाचारी थे। बाहुदा नदी के किनारे उन दोनों के अलग अलग आश्रम थे। एक दिन लिखित मुनि उनके अपने बड़े भाई शंख मुनि के आश्रय में पहुँचे। वहाँ के वृक्षों में स्वादिष्ट और मधुर फल लगे हुए थे। शंख की अनुपस्थिति में लिखित ने उन फलों को तोड़कर खाया। जब शंख को यह बात मालूम हुई, तब उन्होंने कहा, भाई तुमने अच्छा काम नहीं किया। मेरी आज्ञा के बिना मेरे आश्रम के फल क्यों खाए? जो हो तुम चोरी के अपराध के अपराधी हो। अतएव तुम्हें चाहिए कि तुम राजा के समक्ष पास जाकर दंड की प्रार्थना करो। बड़े भाई की बात सुनकर लिखित मुनि राजा सुदिन्य के पास गए और सब हाल सुनाकर बोले कि मैं चोर हूँ, मुझे दंड दीजिए। राजा ने कहा, तुम्हारी सत्यता पर प्रसन्न होकर मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। जब राजा के दंड देने से पाप दूर हो जाता है, तब क्षमा कर देने से भी पाप दूर हो जाएगा, जाइए। परंतु लिखित मुनि ने न माना। निदान उनके दोनों हाथ काट डाले गए। हाथ कटवाकर वे अपने बड़े भाई शंख के पास आए और फिर उनसे क्षमा मांगकर अपने आश्रम में तप करने चले गए। केवल पुरुष ही थे न जो जिनका जगत को गर्व था। ग्रह देवियाँ भी थी। आर्य स्त्रियाँ जो हैं उनके बारे में बात की जा रही है। ग्रह देवियाँ भी थीं, हमारी देवियाँ ही सर्व था अत्रि अनुसूया सदृश गार्हस्थ्य दुर्लभ स्वर्ग में। दाम्पत्य में वह सौख्य था जो सौख्य था अपवर्ग में। निज स्वामियों के कार्य में संभाग जो लेती न वे। अनुराग पूर्वक योग जो उनमें सदा देती न वे। तो फिर कहाती किस तरह अर्धांगिनी सुकुमारियाँ। तात्पर्य यह अनुरूप ही थी नरवरों की नारियाँ। हारे मनोहत पुत्र को फिर बल जिन्होंने था दिया। रहते जिन्होंने नववधू के सुत विरह स्वीकृत किया। द्विज पुत्र रक्षित हित जिन्होंने सुत मरण सोचा नहीं। विदुला सुमित्रा और कुंती तुल्य माताएं रहीं। बदली न जो अल्पायु वर्ग भी वर लिया सो वर लिया। मुनि को सताकर भूल से जिसने उचित प्रतिफल दिया।
युद्ध में सिंधुराज से हार कर निश्चेष्ट बैठे हुए संजय नामक राजकुमार को उनकी माता विदुला ने अनेक प्रकार की नीतियुक्त वचन द्वारा फिर युद्ध करने के लिए उत्साहित और उत्तेजित किया। अंत में उसने अपने शत्रुओं को पराजित करके विजय लक्ष्मी पाई। नववधु उर्मिला के रहते हुए यहाँ पर उन्होंने कहा है, यह नववधु के सुत विरह, जो उन्होंने विरह स्वीकृत किया, यहाँ पे उर्मिला जी की बात हो रही है। उर्मिला के रहते हुए सुमित्रा का अपने प्रिय पुत्र लक्ष्मण को 14 वर्ष के लिए रामचंद्र जी के साथ वन भेज देने का वृत्तांत तो प्रसिद्ध है। एक चक्रा नगरी में वक नामक एक राक्षस ने बड़ा उत्पात मचा रखा था। नगर निवासियों से वह नित्य एक मनुष्य भेंट में लेता था, उसे मार कर खा जाता था। एक दिन पांडव भी उसी नगरी में आकर एक ब्राह्मण के यहाँ ठहरे। उस दिन उसी ब्राह्मण के पुत्र की उस राक्षस के पास जाने की बारी थी। उसकी माता और स्त्री दोनों रो रही थी। कुंती ने सब हाल जानकर यह विचार कर कि जिसके हम अतिथि हुए, जिसने हमें आश्रय दिया, उसका उपकार करना हमारा धर्म है। कुंती ने सोचा कि यदि ब्राह्मण के पुत्र की रक्षा के लिए मेरा एक पुत्र मारा भी जाएगा तो भी मेरे 4 पुत्र रहेंगे। ब्राह्मणी के तो एक ही पुत्र है। अस्तु, इस ब्राह्मण कुमार के बदले भीमसेन को भेज दिया गया। अंत में भीमसेन ने उस वक्र राक्षस को मार डाला और सदा के लिए पूर्ववासियों को वह विपत्ति दूर कर दी। यहाँ पर यह पद में कुंती तुल्य माताएं रहीं, यहाँ पर लिखा है, यह इसकी व्याख्या है। सेवार्थ जिसने रोगियों के था विराम लिया नहीं, थी धन्य सावित्री सुकन्या और अंशुमति ही यहीं। सावित्री ने मन में सत्यवान को वर लिया था। पीछे देवर्षि नारद ने यह सुनकर कि वह अल्पायु है, 1 वर्ष में ही मर जाएगा, सावित्री के माता पिता ने सावित्री को बहुत समझाया कि वह किसी को वर्ण करे, परंतु वह अपने वचन पर अटल रही और सत्यवान को ही वर्ण किया। फिर जब 1 वर्ष बाद सत्यवान की मृत्यु हो गई, तब सावित्री ने अपने पतिव्रत धर्म के बल पर यमराज को प्रसन्न करके उसे जिला लिया। सुकन्या राजा शर्याती की पुत्री थी। एक समय वन विहार करते हुए राजा शर्याती के च्यवन ऋषि के आश्रम के पास अपना डेरा डाला। सुकन्या भी पिता के साथ थी। वह घूमती फिरती एक जगह जा पहुंची। वहां उसने देखा कि एक मिट्टी का ढेर सा बना हुआ है, उसमें 2 तारे से चमक रहे हैं। कौतूहलवश उसने उन दोनों तारों को कांटे से कुरेद डाला। कुरेदने पर उनमें से खून निकल पड़ा। खून देखकर वह घबराई और आकर पिता को सब हाल बताया। राजा ने वहां जाकर देखा तो मालूम हुआ कि यह वृद्ध च्यवन ऋषि हैं। वर्षों तपस्या करते करते उन पर मिट्टी चढ़ गई है। उनकी दोनों आंखें फूट गईं और खून निकल रहा है। राजा ने कहा, महाराज, बिना जाने मेरी पुत्री ने यह अपराध कर दिया, कृपा करके मुझे क्षमा कीजिए। तब महात्मा च्यवन ने अपनी सेवा के लिए उस पुत्री को मांगा। यह सुनकर राजा बहुत घबराया, किंतु सुकन्या बोली कि हे पिता, मैंने ही इनको कष्ट पहुंचाया, अतः मैं ही इनकी सेवा करूंगी। निदान सुकन्या च्यवन ऋषि को ब्याह दी गई और वह बड़े भक्ति भाव से उनकी सेवा करने लगी। यही नहीं, एक बार उसने अश्विनी कुमारों को प्रसन्न करके उनकी चिकित्सा से अपने पति का कायाकल्प करवा लिया। इससे उनके नेत्र तो ठीक ही हो गए, साथ ही उन्हें तरुणावस्था भी प्राप्त हो गई। मूंदे रहीं दोनों नयन आमरण गांधारी, जहाँ पतिसंग दमयंती स्वयं वन वन फिरी मारी। जहाँ यों ही जहाँ की नारियों ने धर्म का पालन किया। आश्चर्य क्या फिर ईश ने जो दिव्य बल उनको दिया। अबला जनों का आत्मबल संसार में वह था नया, चाहा उन्होंने तो अधिक क्या, रवि उदय भी रुक गया। जिस क्षुब्ध मुनि की दृष्टि से जलकर विहग भू पर गिरा, वह भी सती के तेज सम्मुख रह गया निष्प्रभ निरा। अंशुमति सुब्रत नामक मुनीश्वर की स्त्री थी। वह बड़ी पतिपरायणा और दयालु थी। पति सेवा और रोगियों की चिकित्सा करना ही उसका मुख्य काम था। दूर दूर से उसके अनेक रोगी और दीन दुखी मनुष्य उसके पास आते थे। वह उन सबका कष्ट निवारण करके उनको सदुपदेश दिया करती थी। एक ब्राह्मण अपने कर्म दोष से कोढ़ी हो गया था। उसका स्वभाव भी अच्छा न था, किंतु
उसकी स्त्री पतिव्रता थी। एक बार रात को वह अपने पति को कंधे पर चढ़ाकर उसकी इच्छा के अनुसार कहीं ले जाती थी। मार्ग में मांडव्य ऋषि के शरीर से उसके पति का पैर लग गया। उन्होंने क्रुद्ध होकर श्राप दिया कि मुझसे जिस पापिष्ट का चरण स्पर्श हुआ है वह सूर्योदय होते ही मर जाएगा। उस स्त्री ने कहा कि सूर्योदय ही न होगा। उसके पतिव्रत धर्म के प्रभाव से हुआ भी ऐसा ही, सूर्य का उदय होना रुक गया। इससे बड़ी हलचल मच गई। अंत में अनुसुईया देवी ने समझा बुझाकर सूर्य का उदय करवाया। सूर्योदय होते ही ऋषि का श्राप फलीभूत हुआ, वह ब्राह्मण मर गया। किंतु अनुसुईया ने अपने प्रभाव से उसे फिर जला दिया, उसे निरोग भी कर दिया। एक योगी वन में वृक्ष के नीचे बैठा था। सहसा दो कौओं ने उसी वृक्ष पर काँव काँव मचाकर उसे क्रुद्ध कर दिया। जो ही उसने अपनी तीक्ष्ण दृष्टि ऊपर की ओर डाली, त्यों ही दोनों पक्षी मर गए और नीचे गिर गए। अपना ऐसा प्रभाव देखकर योगी को गर्व हुआ। एक बार उसी योगी ने किसी गांव में जाकर एक गृहस्थ के द्वार पर भिक्षा के लिए आवाज़ दी। भीतर से स्त्री कंठ से उत्तर मिला, जरा देर ठहरो। योगी ने कहा, है यह भागिनी स्त्री मुझे ठहरने को कहती है, मेरे योग बल को नहीं जानती। अभी वह यह सोच ही रहा था कि अंदर से फिर आवाज़ आई, बेटे बहुत क्रोध मत कर, यहाँ कौए नहीं रहते। अब तो योगी के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। स्त्री के बाहर आने पर वह उसके पैरों में गिर पड़ा और पूछने लगा कि माँ, तूने यह सब कैसे जाना? स्त्री ने कहा, मैं एक साधारण स्त्री हूँ, किंतु मैंने हमेशा अपने धर्म का पालन किया है। अभी जब मैंने तुम्हें ठहरने को कहा तब मैं अपने रुग्ण पति की सेवा में लगी हुई थी। पति सेवा ही मेरा धर्म है। अपने धर्म का पालन करने से मेरा हृदय इतना निर्मल हो गया है कि उसमें सब बातें प्रतिबिंबित हो जाती हैं। यदि तुम्हें इससे अधिक जानने की इच्छा है तो अमुक व्याध के पास जाओ। उस स्त्री के उपदेशानुसार वह योगी उस व्याध के पास गया। व्याध ने उसे अनेक सारगर्भित उपदेश दिए। वही उपदेश व्याध गीता के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब हमारी सभ्यता के बारे में बात करेंगे हम। यहाँ पर स्त्रियों के बारे में बात की गई है। हमारी सभ्यता शैशव दशा में देश प्रायः जिस समय सब व्याप्त थे निशेष विषयों में, तभी हम प्रौढ़ता को प्राप्त थे। संसार को पहले हम ही ने ज्ञान भिक्षा ध्यान दी। आचार की, व्यवहार की, व्यापार की, विज्ञान की, हाँ और ना भी अन्य जन करना न जब थे जानते थे ईश के आदेश, तब हम वेद मंत्र बखानते। जब थे दिगंबर रूप में वे जंगलों में घूमते, प्रासाद के तनपट हमारे चंद्र को थे चूमते। जब मांस भक्षण पर वनों में अन्य जन थे जी रहे, कृषि कार्य करके आर्य तब शुचि सोम रस थे पी रहे। मिलता न यह सात्विक सुभोजन, यदि स्वभाविष्कार का तो पार क्या रहता जगत में उस विकृत व्यापार का। यहाँ पर विज्ञान की जो इसकी व्याख्या है यहाँ पर लिखी है। 20 फरवरी 1884 के डेली ट्रिब्यून नामक पत्र में D.O. ब्राउन साहब ने स्वीकार किया कि यदि हम पक्षपात रहित होकर भली भांति परीक्षा करें तो हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि हिंदू सारे संसार के साहित्य, धर्म और सभ्यता के जन्मदाता हैं। था गर्व नित्य निजत्व का, पर दंभ से हम दूर थे धर्म भीरु परंतु हम सब काल सच्चे शूर थे। सब लोक सुख हम भोगते थे बांधवों के साथ में, पर पारलौकिक सिद्धि भी रखते सदा थे हाथ में। थे ज्यों समुन्नति के सुखद उत्तुंग श्रृंगों पर चढ़े, त्यों ही विशुद्ध विनीतता में हम सभी थे बढ़े। भव सिंधु तरने के लिए आत्मावलंबी धीर ज्यों, परमार्थ साधन हेतु थे आतुर परंतु गंभीर त्यों। यद्यपि सदा परमार्थ ही में स्वार्थ थे हम मानते, पर कर्म से फल कामना करना न हम थे जानते। विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर यह अटल सिद्धांत था।
हम दूसरों के दुख को थे दुख अपना मानते, हम मानते कैसे नहीं जब थे सदा यह जानते, जो ईश करता है हमारा दूसरों का भी वही है, कर्म भिन्न परंतु सब में तत्व समता हो रही। बिकते गुलाम न थे यहाँ हम में न ऐसी रीति थी, सेवक जनों पर भी हमारी नित्य रहती प्रीति थी। वह नीति ऐसी थी कि चाहे हम कभी भूखे रहें, पर बात क्या जीते हमारे जो कभी वे दुख सहें। अपने लिए भी आज हम क्यों जी न सकते हों यहाँ, पर दूसरों ही के लिए जीते जहाँ थे हम जहाँ। यद्यपि जगत में हम स्वयं विख्यात जीवन मुक्त थे, करते तदपि जीवन मृतों को दिव्य जीवन युक्त थे। थी दूसरों की आपदा हरणार्थ अपनी संपदा, कहते नहीं थे किंतु हम करके दिखाते थे सदा, नीचे गिरे को प्रेम से ऊंचा चढ़ाते थे हमें, पीछे रहे जो घूम कर आगे बढ़ाते थे हमें। संयम नियम पूर्वक प्रथम बल और विद्या प्राप्त की, होकर ग्रही फिर लोक की कर्तव्य रीति समाप्त की। हम अंत में बंधनों को थे सदा को तोड़ते, आदर्श भावी सृष्टि हित थे मुक्ति पथ में छोड़ते। मैगस्थनीज ने क्या कहा है, हिंदू लोग विदेशियों को भी गुलाम नहीं बनाते, वे स्वदेशियों को तो भला वे क्यों बनाने लगे। आपस स्तंभ ने क्या लिखा है कि गृहपति चाहे अपने आप भूखा रह जाए, अपनी स्त्री और बच्चों को भूखे रख ले, परंतु उस दास को कभी भूखा न रखे जो उसके दैनिक कार्य करता है। हमको विदिते तत्व सारे नाश और विकास के, कोई रहस्य छिपे न थे पृथ्वी तथा आकाश के। थे जो हजारों वर्ष पहले जिस तरह हमने कहे, विज्ञान वेत्ता अब वही सिद्धांत निश्चित कर रहे। सभी जानते हैं कि पुरातन काल में जो हमारे ग्रंथों में लिखा है उसके आधार पर कई चीज़ें आधुनिक काल में आविष्कृत हुई हैं, उसके आधार पर बात की गई है इस बंध में। है हानिकारक नीति निश्चय निकट कुल में ब्याह की, है लाभकारक रीति शव के गाड़ने से दाह की। यूरोप के विद्वान भी अब इस तरह कहने लगे, देखो कि उल्टे स्रोत सीधे किस तरह बहने लगे। सभी जानते हैं कि एक ही गोत्र में ब्याह करने से कितनी सारी समस्याएं होती हैं, पास के गोत्र में ब्याह नहीं करना चाहिए। शव को गाड़ने की जो समस्या थी उससे कितना नुकसान था यह भी बात बताई जा रही है। निज कार्य प्रभु की प्रेरणा ही थे नहीं हम जानते, प्रत्युत उसे प्रभु का किया ही थे सदा हम मानते। भय था हमें तो बस उसी का और हम किससे डरे, हाँ जब मरे हम तब उसी के प्रेम से विह्वल मरे। था कौन ईश्वर के सिवा जिसको हमारा सिर झुके, हाँ कौन ऐसा स्थान था जिसमें हमारी गति रुके। यूरोप के एक डॉक्टरों की राय है कि निकट कुल में विवाह होने की रीति हानिकारक है। यदि यह रीति प्रचलित रही तो विद्वान और तेजस्वी बालक उत्पन्न न होंगे। इसी तरह मुर्दे को गाड़ने की अपेक्षा जलाने की रीति में वे लाभदायक समझने लगे हैं। प्रसिद्ध यूरोपीय तत्ववेत्ता हर्बर्ट स्पेंसर पहले ही लिख गए थे कि उसका मृत शरीर गाड़ा न जाए, जलाया जाए। ऐसा ही किया भी गया। सारी धरा तो थी धरा ही, सिंधु भी बंधवा दिया, आकाश में भी आत्मबल से सहज ही विचरण किया। हम बाह्य उन्नति पर कभी मरते न थे संसार में, बस मग्न थे अंतर जगत के अमृत पारावार में। जड़ थे हमें क्या जबकि हम थे नित्य चेतन से मिले, हैं दीप उनके निकट क्या जो पद्म दिनकर से खिले। रौंदी हुई है सब हमारी भूमि इस संसार की, फैला दिया व्यापार कर दी धूम धर्म प्रचार की। इन्होंने यहाँ पे लिखा है शंकर दिग्विजय, ततः प्रशस्ते भगवान प्रायागतम मंडनम पंडित माशु जेतुम, गच्छन खस्त्र्या पुरमालुके महिष्मति मंडन मंडितांस। अर्थात मंडन पंडित को जीतने के लिए भगवान शंकराचार्य ने
प्रयाग से प्रस्थान किया और आकाश मार्ग से गमन करके मंडित माहिष्मति नगरी को देखा। गालव इदानीमेव विहासया गत्वा मम वचनात् तत्र भवते कण्वाय प्रियमाविदया यथा पुत्रवती शकुन्तला तच्छाप निवृत्तौ मृतिमता दुष्यंतेन प्रतिगृहीतेति। अभिज्ञान शाकुंतल में क्या लिखा है कि अर्थात हे गालव, इसी समय आकाश मार्ग से कण्व के पास जाकर मेरी ओर से अप्रिय समाचार सुना दें कि दुर्वासा का श्राप मिट जाने पर आज दुष्यंत ने पुत्रवती शकुंतला को स्वीकार कर लिया है। कप्तान कोलंबस कहाँ था उस समय, कोई कहे जब के सुचिन्ह अमेरिका में हैं हमारे मिल रहे। हम देखते फिरता हुआ जोड़ा न जो दिन रात का, करते कहीं वर्णन भला। फिर किस तरह इस बात का हम वर वधू की भावरों से साम्य उसका कर चुके। अब खोजने जाकर जिसे कितने विदेशी मर चुके। सारे सभ्य संसार का यह विश्वास है कि 1492 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिका का आविष्कार किया, पर यह मत भ्रमात्मक है। वहाँ हिंदू और बौद्धों के बहुत पुराने चिन्ह मिले हैं। दक्षिणी अमेरिका के पेरू नामक राज्य में एक सूर्य मंदिर है। इसकी मूर्ति का आकार उनाव के सूर्य मंदिर की मूर्ति कला से मिलता है। और भी कई ऐसे चिन्ह मिलते हैं जिनसे बहुत पुराने ज़माने में हिंदुओं का वहाँ जाना साबित होता है। प्रोफेसर जॉन फ्रायर अमेरिका के हार्पर्स नामक मासिक पत्र में एक लेख लिखकर यह बात साबित कर चुके हैं कि कोलंबस के सैकड़ों वर्ष पूर्व बौद्ध धर्म प्रचारक गण वहाँ गए थे और उन्होंने बौद्ध धर्म और एशियाई सभ्यता का प्रचार किया था। परस्पर मिला हुआ दिन रात का जोड़ा मेरू पर्वत के चारों ओर घूमता हुआ जिस भांति शोभित होता है, उसी भांति वह अज और इंदुमती का जोड़ा बढ़ी हुई लपट वाली अग्नि की प्रदक्षिणा करता हुआ शोभित हुआ। 7 भामर वाला जो उन्होंने ऊपर लिखा है, ये हमारे वर वधुओं की भावरों पर जो बात की गई है उसकी बात की जा रही है। आरंभ जब जो कुछ किया हमने उसे पूरा किया था, जो असंभव भी उसे संभव हुआ दिखला दिया। कहना हमारा बस यही था, विघ्न और विराम से करके हटेंगे हम कि अब मर के हटेंगे काम से। यह ठीक है पश्चिम बहुत ही कर रहा उत्कर्ष है, पर गुरु उसका यही पुरु वृद्ध भारत वर्ष है। जाकर विवेकानंद सम कुछ साधु जन इस देश से, करते उसे कृतकृत्य हैं अब भी अतुल उपदेश से। वे जातियाँ जो आज उन्नति मार्ग में हैं बढ़ रही, सांसार की स्वाधीनता की सीढ़ियों पर चढ़ रही। यह तो कहें यह शक्ति उनको प्राप्त कब कैसे हुई, यह भी कहें वे दार्शनिक चर्चा वहाँ ऐसे हुई। यूनान ही कह दे कि वह ज्ञानी गुणी कब था हुआ, कहना न होगा हिंदुओं का शिष्य था जब था हुआ। हमसे अलौकिक ज्ञान का आलोक यदि पाता नहीं, तो वह अरब यूरोप का शिक्षक कहा जाता नहीं। प्रायः सब नए और पुराने इतिहासवेत्ता इस बात को स्वीकार करते हैं कि दर्शन, विज्ञान और सभ्यता संबंधी सारी बातें यूनान ने भारतवर्ष से ही सीखी हैं और वहाँ से अथवा इसी प्रकार परस्पर सारे संसार ने प्राप्त की हैं। यूरोप और अरब में भी यहीं से जाकर प्रकाश फैला है। वर्तमान भूगोल, इतिहास, पुराने चिन्हों की खोज स्पष्टता से प्रकट करती है कि हिंदू अपने देश हिंदुस्तान में विद्या और कला कौशल में प्रवीण होकर अन्य देशों में उसका प्रचार करने गए हैं। यूनान के प्राचीन इतिहास में पता लगता है कि अपरिचित लोग पूर्व की ओर से आकर वहाँ बसे। वे बहुत बुद्धिमान, विद्वान और कला कुशल थे। उन्होंने वहाँ पर विद्या और वैद्यक का प्रचार किया, वहाँ के निवासियों को सभ्य और अपना विश्वास पात्र बनाया। ग्रंथकार एरियन नॉर यूनान का इतिहास बतलाता है कि वे लोग जो पूर्व से आकर यूनान में बसे थे, जिन्होंने वहाँ के असभ्य निवासियों को अधीन किया था, कैसे थे वे देवताओं के वंशज थे। उनके पास अपना निज का सोना था और अधिकता से था। वे रेशम के कामदार ऊनी
दुशाले ओढ़ते थे, हाथी दांत की वस्तुएं व्यवहार में लाते थे और बहुमूल्य रत्नों से हार पहनते थे इत्यादि। इसके सिवा नदियों, पहाड़ियों और झीलों के ऐसे बहुत से नाम यूनान के भूगोल में मिलते हैं जिनका अर्थ यूनानी भाषाओं में कुछ नहीं होता परंतु संस्कृत में पूर्णतया होता है। बात यह है कि हिंदुओं ने अपने प्यारे देश की याद में नदियों, झीलों और शहरों के नाम भी अपने देश के ढंग पर ही वहाँ रखे थे। महाभारत से भी यह प्रकट है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के अनंतर हिंदुओं के कितने ही घराने पश्चिम की ओर चले गए और यूनान, फेनिसिया, फिलिस्तीन, कार्थेज, रोम और मिस्र आदि देशों में जाकर बसे। संसार भर में आज जिसका छा रहा आतंक है, नीचा दिखाकर रूस को भी जो हुआ निशंक है। जय पाणी जो वर्धक हुआ है एशिया के हर्ष का, है शिष्य वह जापान भी इस वृद्ध भारत वर्ष का। यूरोप भी जो बन रहा है आजकल मार्मिक था, यह तो कहे उसके खुदा का पुत्र कब धार्मिक था हिंदुओं का शिष्य ईसा, यह पता भी है चला। ईसाइयों का धर्म भी है बौद्ध सांचे में ढला। हाल ही में रूस के नोटविच नामक यात्री को तिब्बत के हिमिस नामक मठ में ईसा का एक प्राचीन हस्तलिखित जीवन चरित्र मिला है। वह पाली भाषा में है और बड़ी बड़ी 2 जिल्दों में समाप्त हुआ है। ईसाइयों का कथन है कि ईसा ईश्वर का पुत्र था और मरियम नाम की एक कुंवारी लड़की से पैदा हुआ था, परंतु इस जीवनी से मालूम हुआ कि वह इज़राइल में पैदा हुआ था और उसके माँ बाप गरीब थे। 13-14 वर्ष की उम्र में वह अपने माँ बाप से रूठकर घर से भागकर निकला और हिंदुस्तान आ गया। यहाँ वह राजगृह, काशी और जगन्नाथपुरी आदि स्थानों में घूमता रहा और आर्यों से वेदाध्ययन करता रहा। इसके बाद उसने पाली भाषा सीखी और शुद्ध बौद्ध हो गया, पर अपने देश को लौटकर उसने अपना नया धर्म ही चलाना चाहा। इसी बखेड़े में उसे फांसी की सजा हो गई। इससे मालूम होता है कि अन्य मतों के समान ईसाई धर्म भी भारतवर्ष की ही सामग्री से तैयार हुआ है। दत्त साहब ने अपने इतिहास में बौद्ध और ईसाई धर्म की अद्भुत समानता के अनेक उदाहरण दिए हैं। इससे भी यह बात सिद्ध होती है। संसार में जो कुछ जहाँ फैला प्रकाश विकास है, इस जाति की ही ज्योति का उसमें प्रधानाभास है। करते न उन्नति पथ परिष्कृत आर्य जो पहले कहीं संदेह है, तो विश्व में विज्ञान बढ़ता या नहीं। अनमोल आविष्कार यद्यपि है अनेकों कर चुके, निज नीति शिक्षा सभ्यता की सिद्धि का दम भर चुके, पर पीटते हैं सिर विदेशी आज भी जिस शांति को थे हम कभी फैला चुके। उसकी अलौकिक कांति को है आज पश्चिम में प्रभा जो पूर्व से ही है गई। हरते अंधेरा यदि न हम होती न खोज नई नई, इस बात की साक्षी प्रकृति भी है अभी तक सब कहीं होता प्रभाकर पूर्व से ही उदित पश्चिम से नहीं। यहाँ पर प्रधानाभास वाला ये बंद इसका व्याख्या की है। हिंदुओं के देवी देवताओं की वंशावली द एगनी ऑफ द हिंदूज नामक पुस्तक के रचयिता काउंट जॉन्स जेन्ना लिखते हैं, आर्यावर्त केवल हिंदू धर्म का ही घर नहीं है, वह संसार की सभ्यता का आदि भंडार है। हिंदुओं की सभ्यता क्रमशः पश्चिमी की ओर इथियोपिया, इजिप्ट और फेनिशिया तक, पूर्व दिशा में श्याम, चीन तथा जापान तक, दक्षिण में लंका, जावा, सुमात्रा तक और उत्तर की ओर पर्शिया, चाल्दिया और कोलचिक और वहाँ से यूनान और रोम हियर वॉरियंस के रहने के स्थान तक पहुँची है। धीरे धीरे पश्चिमी विद्वान इस बात को मानने लगे हैं कि प्राचीन भारतवर्ष खूब उन्नत अवस्था में था। इसी ने यूरोप की तरह विद्या, कला और अन्य बहुत सी वस्तुओं का प्रचार किया था। कुछ दिन हुए न्यूयॉर्क वासी डेलमार साहब का एक लेख इंडियन रिव्यू से निकला है। उसमें आपने सिद्ध किया है कि पश्चिमी संसार के जिन बातों का अभिमान है वे असल में भारतवर्ष से ही
वहाँ गई थी। आप लिखते हैं कि तरह तरह के फल फूल पेड़ पौधे जो इस समय यूरोप में पैदा हो रहे हैं, हिंदुस्तान से ही लाकर वहाँ लगाए गए थे। इनके सिवा मलमल, रेशम, घोड़े, टीन, लोहे और शीशे का प्रचार भी यूरोप में हिंदुस्तान ही के द्वारा हुआ था। केवल यही नहीं, किंतु ज्योतिष, वैद्यक, चित्रकारी और कानून भी भारतवासियों के ने ही यूरोप वालों को सिखाया था। पर अब समय के फेर को देखिए, स्वयं भारतवासी इन विद्याओं को सीखने के लिए यूरोप जाते हैं। अंतिम प्रभा का है हमारा विक्रमी संवत यहाँ है, किंतु औरों का उदय इतना पुराना भी कहाँ। ईसा मोहम्मद आदि का जग में न था तब भी पता, कब की हमारी सभ्यता है कौन सकता है बता। डॉक्टर कील हार्न आदि पश्चिमी विद्वानों का सिद्धांत है कि विक्रमादित्य ईसा की 6वीं शताब्दी में हुए, ईसा में 57 वर्ष पहले नहीं। अतएव विक्रम संवत ईसा के 6ठे शतक का है। परंतु राय बहादुर सी.वी. वैद्य MALLV महाशय ने उक्त डॉक्टर साहब एवं अन्य यूरोपीय विद्वानों के ऊपर एक सिद्धांत का अच्छी तरह से खंडन करके सिद्ध कर दिया है कि शकारी विक्रमादित्य ने ईसा से 57 वर्ष पहले शकों को परास्त करके भारतवर्ष से निकाल दिया और अपनी उस बड़ी भारी विजय को स्मृति के लिए विक्रम संवत चलाया। सर्वत्र अनुपम एकता का इस प्रकार प्रभाव था, थी एक भाषा, एक मन था, एक सबका भाव था। संपूर्ण भारतवर्ष मानो एक नगरी थी, बड़ी पुर और ग्राम समूह संस्था थी, मोहल्लों की लड़ी है। वायुमंडल में हमारे गीत अब भी गूंजते हैं, वायुमंडल में हमारे गीत अब भी गूंजते। निर्झर नदी, सागर, नगर, गिरि, वन सभी हैं कूजते। देखो हमारा विस्मय कोई नहीं उपमान था, नरदेव थे हम और भारत देवलोक समान था। तो मित्रों, ये थी हमारी सभ्यता तक पढ़ लिया है हमने। अब इसके आगे हमारी विद्या बुद्धि को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और इसको पूरा पढ़ के हम लगभग ये 3 या 4 वीडियो में होगा पूर्ण। तो आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए, कैसा लगा बताते रहिए। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।